पाकिस्तान को छोड़ो, इग्नोर करो, आइसोलेट करो। क्यों अचानक से पाकिस्तान के सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं? जो मोदी साहब से मुलाकात हुई है उसमें जो उन्होंने गिफ्ट्स एक्सचेंज किए हैं वो प्योरली, उसको भी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि वो जिस तरह होली वाटर उन्होंने दिया और वो आगे से एक्सचेंज करना। 1999 में कारगिल वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और उस वक्त इंडिया में प्राइवेट टीवी चैनल्स आ चुके थे। उन्होंने हमारी वो बैंड बजाई पूरी दुनिया में कि हमें एहसास हुआ कि हमारे पास भी प्राइवेट टीवी चैनल्स होने चाहिए। मोदी जी का तो स्पष्ट है, उन्होंने पाकिस्तान को हर एक मौका दिया, हर एक चीज करने की कोशिश की पाकिस्तान के साथ। उन्होंने वो बातें की जो कि भारत कह रहा है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश पे उन्होंने कहा कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रही है और क्रिश्चियंस की, हिंदूज की, बाकी जो वहाँ पे लोग हैं। एट द सेम टाइम इंडिया ने खालिस्तानियों के बारे में कहा है, जी खालिस्तानी टेरर की बात की है। इंडिया ने फिर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द साबित कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक और जहां भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भारत से दुश्मन निभाकर आज गृह युद्ध जैसे हालातों से जूझकर भिखारी हो गया है, वहीं दूसरी ओर सनातन का देश कहे जाने वाले भारत में अमेरिकी सनातनी तुलसी गवार्ड ने पीएम मोदी से मुलाकात कर पूरी दुनिया को सनातन धर्म की ताकत दिखाई है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी खुफिया विभाग की चीफ से मुलाकात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत दौरे पर आई तुलसी गवार्ड की पीएम मोदी से मीटिंग पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। Is how do you see this trip? And then intelligence community की meeting भी हो रही है, and she is also going to talk at the Raisina, I think tomorrow. So how do you see her trip, sir? First, it is unusual. तो एक मिथुन चक्रवर्ती का नाम सुने हो आप? तो मिथुन चक्रवर्ती की एक फ्रेंचाइज मूवी आती थी जिसमें वो सीक्रेट एजेंट होते हैं। डिस्को दीवाने गाना गाया था, डिस्को दीवाने। तो उनकी गाड़ी पे लिखा हुआ होता है गन मास्टर G9 कहकर। तो मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और उस मूवी में एक दावत में आते हैं ये डिस्को करने के लिए, तो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं इनके पास, इनसे मिलिए, ये हमारे सबसे मशहूर सीक्रेट एजेंट है। तो सीक्रेट एजेंट मशहूर कैसा हो सकता है भाई? अगर वो अपना कोड वर्ड अपनी गाड़ी पे लिख के फिर रहा है गन मास्टर G9, तो आज के जमाने में तो सीधा ड्रोन हो जाएगा, राइट? इट्स लाइक सेइंग जेम्स बॉन्ड अपनी गाड़ी के ऊपर जेम्स बॉन्ड लिख कर फिर रहा है 007। सो ये इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, दे आर सपोज टू स्टे इन द बैकग्राउंड। आपको थोड़े दिन पहले, 4-5 साल पहले, ये गूगल करें, बहुत दिलचस्प वाकया है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक नए बंदे को MI6 का डायरेक्टर बनाया। उसकी बेगम ने फेसबुक पे वो लिख दिया, आई एम सो थ्रिल्ड, माय डार्लिंग इज नाउ हेड ऑफ MI6। उसके दूसरे दिन उसको फायर कर दिया बिकॉज ही वाज आउटेड। You're not supposed to have such public presence, right? So it is a very unusual thing. इससे पहले भी इंडिया में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस गए हैं, इतना पब्लिक प्रोफाइल नहीं था, इतना अटेंशन। सो देयर आर सम एनॉमलीज। ये खुद तुलसी गैबर्ट काफ़ी फेमस है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। शी रैन फॉर प्रेसिडेंट। आपको पता है कि कमला हैरिस का जो कैंपेन था उसने तुलसी गैबर्ट ने ख़त्म किया। वो 2020 वाले थे, डिबेट में डिस्ट्रॉय कर दिया था उसने कमला हैरिस को। कमला हैरिस ने बाइडन को काफ़ी मतलब डिफीट किया था, बट तुलसी गैबर्ट ने, अगर वो वीडियोस देखें, बहुत ज़बरदस्त है। तो शी वाज अ डेमोक्रेट, शी वाज अ मरीन, और देन वो उसने पार्टी स्विच किया, और सो शी इज़ नाउ काइंड ऑफ अ हाई प्रोफाइल पर्सन फॉर दैट रीज़न। अब क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, शी इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, यू नो। आपने तो मुस्लिम कंट्रीज़ में भी देखा होगा, अगर कोई मुसलमान बन जाता कैबिनेट मिनिस्टर तो वो तो शेख बन जाता ना हर चीज़ पे उसी के बारे में। सो शी इज़ गेटिंग, एंड वाई नॉट, शी इज़ एंजॉयिंग इट। उसको 1 बिलियन से ज़्यादा उसको फैंस मिल गए हैं, एंड सो शी इज़ गोइंग देयर, एंड मोदी इज़ ऑल्सो मेकिंग यूज़ ऑफ इट। जब वो यहाँ आए थे उससे मिले थे, अब फिर वो वहाँ आए, शी इज़ गेटिंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। अदरवाइज DNI से क्यों मिले फिर प्राइम मिनिस्टर? उसका लेवल इज़ अजीत डोवल इज़ द लेवल। इनफैक्ट अजीत डोवल इज़ ऑन अ हायर लेवल देन हर। You know, technically she's in charge of all intelligence agencies. यानी तुलसी गैबर्ट is the boss of the director of CIA.
जो डायरेक्टर ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस, डायरेक्टर ऑफ जो दूसरे इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ब्यूरो जो स्टेट डिपार्टमेंट, वैसे कई अमेरिका के पास एजेंसीज है। बजट में जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए, बिकॉज दे आर मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, हैवी कंप्यूटर्स, सैटेलाइट्स होते हैं। और जो साइज में सबसे बड़ी है वो DIA है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नॉट द CIA। और एयरफोर्स, नेवी और मरीन्स, ये सबके पास अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी हैं अलग, आर्मी इंटेलिजेंस इस तरह। सो शी इज हेड ऑफ ऑल ऑफ दैट, FBI, काउंटर टेररिज्म। बेसिकली 9/11 के बाद जो है सो जो रिव्यू हुआ था 9/11 कमीशन का, उसका प्रॉब्लम ये था कि अमेरिका के पास सारा इंफॉर्मेशन था अबाउट 9/11 हैपनिंग, एक्सेप्ट कि पार्ट्स ऑफ इट विद सम एजेंसी, CIA के पास कुछ था, FBI के पास कुछ था, एंड दे वर नॉट शेयरिंग। तो द जॉब ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन, मतलब रिडंडेंसी ना हो और पूरे इंफॉर्मेशन आए, दैट इज हर जॉब। शी इज नॉट ए डिप्लोमेट, मतलब अब वो डिप्लोमेटिक मिशन पे गई हुई है। सो इट इज ए डिफरेंट थिंग, मतलब शी इज नॉट supposed to have this high profile। और आप देखेंगे there is not much in public about the agenda discussion। For example, Five Eyes के भी heads वहाँ पे थे, तो कनाडा के इंटेलिजेंस की भी बंदे का नाम आ रहा है बार बार। वॉज ही देयर? आई कुड नॉट कंफर्म, लेकिन इतना ज़रूर है कि अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इंटेलिजेंस चीफ थे, दे आर ऑल देयर टू अटेंड द राइसीना डायलॉग भी। तो मतलब इंडिया की तरफ से एक ही मुद्दा सामने आया कि दे आर टॉकिंग अबाउट द खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, विच इज़ नॉट अ हाई प्रायोरिटी टू द वेस्ट। मतलब तुलसी गैबर्ट यहाँ से वहाँ खालिस्तानियों से बात के बारे में बात करने नहीं जाएगी। जो पब्लिक इंटरव्यूज वो दे रही है, इट इज़ वेरी सिंपल दैट वी आर हियर टू कोऑर्डिनेट इंटेलिजेंस अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म, और सिर्फ हुतीस की मिसाल दी जा रही है। भाई इन्होंने सीरिया के साथ तो हाथ मिला लिया ना, अलकायदा है जो सीरिया के इंचार्ज जो गवर्नमेंट है वो दैट इज फॉर्मर अलकायदा। 2016 में उन्होंने अलकायदा का लेबल निकाला, समझो आप। इंडिया इज सो क्लोज टू द तालिबान नाउ, तालिबान से ज़्यादा इस्लामिक रेडिकल ग्रुप कौन सा है दुनिया में? सो अब अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप हुतीस पे हमला कर रहे हैं, सो देयर वाज टॉक अबाउट दैट। तो ये सवालात का कोई जिक्र नहीं कि जो इंडिया ने जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में किया है, सॉरी कनाडा और अमेरिका में जो गुरप्रीत पन्नों को लेकर किया है, वो जिसको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं पब्लिक में, ना तो इंडियंस ने उठाए ना तुलसी गैबर्ट ने उठाए अबाउट दोज डिस्कशंस। डिड दे डिस्कस दैट इन प्राइवेट? आई डोंट नो। खुद अजीत डोवल का केस चल रहा है अमेरिका में, उसका भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। डिड दे डिस्कस दैट? और फिर वो जो रॉ एजेंट जो वांटेड है बाय FBI, उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। हाउ कैन दैट बी, यू नो, कि वो सारी चीज़ें तो बिहाइंड द सीन्स होंगे, स्पेशली द 1-on-1 मीटिंग में जो अजीत डोवल के साथ उनकी हुई है। तो दिस इज़ ए कॉन्फ्रेंस जो अजीत डोवल ने 2022 में शुरू किया इंटेलिजेंस चीफ्स का,